दोस्तों, टेंशन फ्री लाइफ जीने वालों का एक ही फंडा होता है कि वो बेमतलब की बातों पर ना ध्यान ही नहीं देते हैं। इसीलिए वो टेंशन फ्री रहते हैं। और बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो जाते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? सोचा कभी? क्या फ़ायदा होता है बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि ओवर थिंकिंग से कोई भी फायदा होता है किसी को भी। ओवर थिंकिंग कर करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को तो खराब करते हैं, साथ में जो आपकी फिजिकल हेल्थ है ना, वो भी बर्बादी हो जाती है। मतलब मुझे लगता है एक समय था कि मैं भी ओवर थिंकिंग करती थी, लेकिन आज की तारीख में मैं कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ। कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, आई डोंट केयर। और हाँ, मैं उन लोगों से मिलती ही नहीं हूँ जो टेंशन देते हैं। बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में ऐसे भी आए जिनका काम ही टेंशन देना था। तो मैंने तो उन लोगों को अपनी लाइफ से, अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया है, क्योंकि मुझे वो लोग पसंद ही नहीं है जो मुझे टेंशन दें, है ना। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो आपको टेंशन दे रहे हैं तो उन लोगों को प्लीज़ ब्लॉक कर दीजिए। और आज बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखकर ये सोच रहे होंगे कि यार, ओवर थिंकिंग करने से तो होती नहीं है, वो तो अपने आप ही हो जाती है। हो जाती है, मैं मानती हूँ ओवर थिंकिंग अपने आप हो जाती है, लेकिन कब होती है? जब आप कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ लोगों की गैदरिंग मिलती है और आप उनकी बातों को सुनते हैं। वो आपके बारे में भी कुछ कहते हैं, दूसरे लोगों के बारे में भी कुछ कहते हैं। आप उन बातों को सुनते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और घर आकर फिर उनका मंथन करते हैं। इसलिए आपको होती है ओवर थिंकिंग। देखिए, अगर आपके बारे में कुछ लोग कुछ कह रहे हैं तो पहली पहली बात तो ये है कि एक कान से सुनो ना और दूसरे कान से निकाल के बाहर कर दो। ठीक है। अब दूसरी बात, दोनों कानों से सुनो, दोनों कानों से सुनो और मुंह से बाहर निकाल दो। दो कारण है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। अगर आपने ये कर दिया तो दोस्तों, आप जिंदगी में ना कभी भी ओवर थिंकिंग कर ही नहीं पाओगे। मतलब ओवर थिंकिंग आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिल्कुल दूर, है ना। और आपकी जो मेंटल स्थिति है वो भी अच्छी हो जाएगी। आप अच्छा सोचेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। देखिए, अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग को तो दूर करना ही होगा। लेकिन जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको भी आउट कर देना है, एकदम आउट कर देना है, निकल ले वही यहाँ से। देखिए, ओवर थिंकिंग सुनने में तो बहुत ही छोटा सा नाम लग रहा है, आपको भी बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों पर ओवर थिंकिंग हावी हो जाती है, जो लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि आप किचन में खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, और वहाँ पर आपका ध्यान ये नहीं है कि रोटियाँ कितनी बन गई हैं, सब्जी में मैंने नमक डाल दिया है या नहीं डाल दिया है। बस किसी ख्यालों में ना आप खोए रह रहे हैं। बातों का मंथन चल रहा है, लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। देखिए, कभी कभी ये वाली मतलब जो प्रॉब्लम है ना, वो तब भी होती है कि जब घर में किसी से हमारी लड़ाई हो जाए, या घर का माहौल खराब हो जाए, या बच्चों के चक्कर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों के चक्कर में हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर बच्चे कुछ सही नहीं कर रहे हैं तो माँ डांटेगी। फिर पापा को लगता है कि पापा जी हैं भैया, वो तो बच्चों के नज़र में अच्छे ही हैं, बुरी तो हमेशा माँ ही होती है। ठीक है, अगर माँ ने कुछ कह दिया अपने बच्चों से, यार भाई पढ़ लो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, और एक दो चांटे लगा दिए, तो पापा जी आ जाते हैं, दादी जी आ जाती हैं, अरे बच्चों को मत मारना, दादाजी आ जाते हैं, तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। और फिर वहाँ पे ना हम बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने वैसा क्यों किया, हम ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, इसने ये कहा, उसने वो कहा। बहुत सारे जो दिमाग में चलता रहता है ना हमारे, वो हमें डिस्टर्ब कर देता है पूरी तरह। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग कभी ना करें, बिल्कुल ना करें, है ना। पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें। और अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं ना, तो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। यानी कि जो आपके शौक है ना, किसी को ये अच्छा लगता है कि खाना बनाना पसंद है किसी को, ठीक है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है। लेकिन भाई साहब, समय नहीं मिल रहा है ना, तो समय निकाल लो। जब आप सोते हो ना, आपका जब दिन में आराम का टाइम है,
आप उस समय अपने लिए कुछ कर लो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आपके नेगेटिव थॉट्स जो है ना, ओवर थिंकिंग, वो खत्म होगी। और ओवर थिंकिंग देखो तभी खत्म होगी जब मैं चाहूंगी, नहीं नहीं, जब आप चाहेंगे कि मुझे अब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने में नेगेटिविटी नहीं बननी है, मैं पॉजिटिव रहूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव सोचूंगी, तभी आप पॉजिटिव रह पाएंगे और तभी आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार करके देखिए, ठानिए कि मैं जो काम करूंगा ना उसी के बारे में सोचूंगा। जब मैं मतलब खाना बना रहा हूँ तो खाना बनाने के बारे में सोचूंगा, जब मैं नहा रहा हूँ ना तो नहाने के बारे में सोचूंगा। उस समय दिमाग में और मेरे ख्याल नहीं आएंगे। और पूजा करते समय बहुत सारे लोग सो कहते हैं कि जब हम पूजा करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, उस समय हमारे मन में पता है क्या क्या ख्याल घूमते रहते हैं। भाई क्यों घूमते हैं, शांत रखो अपने विचारों को। तो बस यही प्रे करूंगी कि मेरे प्यारे, जितने भी प्यारे दोस्त हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो कभी भी ओवर थिंकिंग का शिकार ना हो, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, उनकी मेंटल स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी हो, खुश रहें, अपने शौक जिंदा रखें। मैं तो यही कहती हूँ कि दिल तो बच्चा है जी, ये कहते रहें, चाहे आप 30 के हैं, 40 के, 50 के हैं, इवन अगर आप 60 के भी हैं ना, तब भी आप कहें दिल तो बच्चा है जी, और अपनी मस्ती में जीना सीखें। है ना, आप बड़े हो गए हैं तो बहुत बड़ी अम्मा दादी वाला व्यवहार ना करें। जस्ट